सोचिए गर्मियों के थका देने वाले दिन हैं और आप अपने घर में ढूंढ रहे हैं कुछ रिफ्रेश कर देने वाली चीज़ और आपको फ्रिज में दिखता है खरबूज यानी कि मस्क मेलन। सोचने में ही आपको एक कूलिंग एहसास हो जाता है। एक बार में आधा स्ट्रेस डिस्कम्फर्ट दूर हो जाता है। खरबूज का फल कुछ ऐसा ही है, कूलिंग और मन को प्रसन्न कर देने वाला। पर इससे लोग बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं इस सात्विक फल के विषय में। खरबूज को संस्कृत में हम दशांगुल कहते हैं और इसके गुणों की व्याख्या आयुर्वेद में कुछ इस तरीके से मिली है। खरबूजम मूत्रलम बल्यम कोष्ठ शुद्धिकरम गुरु स्निग्धम स्वादुतरम शीतम वृश्यम पित्त अनिलापहम। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये मूत्रजनक है और गर्मियों में पानी की कमी से यूटीआई यूरिन में जलन होना, पथरी की समस्या होना कॉमन है। इन सभी दिक्कतों को दूर करने में खरबूज आपकी मदद करेगा। दूसरा, ये आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है। अब देखिए गर्मियों के मौसम में सूर्य की ऊष्मा बहुत तेज रहती है। ये धरती के जलीयांश और ऊर्जा दोनों को कम करती है। इस समय सजीव प्राणी हो या निर्जीव, सभी को ऊर्जा में कमी आती है। इसलिए सभी गर्मियों में थोड़ा काम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसे में खरबूज का फल आपको तुरंत राहत देता है। तीसरा, ये गट को डिटॉक्सिफाई करता है। गर्मियों में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कुछ देर भी बाहर रखी रह जाए तो तुरंत या कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है। ऐसे में खरबूज का सेवन फायदेमंद है। इसमें भी स्निग्ध गुण है, जिससे गर्मियों में बढ़े हुए वात दोष को ये कम करता है और शीतल गुण से पित्त दोष का शमन करता है। इससे स्किन की ड्राइनेस, हेयर ड्राइनेस नेचुरली कम करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये सभी फायदे आपको मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप केवल मीठे खरबूज का ही सेवन करें, क्योंकि अम्ल यानी कि ऐसा खरबूज जिसमें खट्टापन है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार के खरबूज के लिए आयुर्वेद में कहा गया है, ऐसा फल रक्त, पित्त और मूत्र कृच्छ का कारण बनता है। यानी कि जहां मीठा खरबूज का फल शरीर में ठंडक ला रहा था और मूत्रल भी था, रीनल सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर रहा था, इसका खट्टा और क्षारीय फल बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए हमेशा पके हुए मधुर रस युक्त खरबूज फल का ही प्रयोग करें। आप इसके बीजों को धोकर सुखाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि खरबूज के फल ही नहीं, इसके बीज भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। खरबूज के बीज में कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स होते हैं और विटामिन ए, विटामिन बी1 और बी2, विटामिन सी भी मिलता है। खरबूज के बीज भी मूत्रल होते हैं, इसलिए यूरिन के फ्लो को अच्छा करते हैं। इनका प्रयोग भी यूटीआई जैसी दिक्कत में आप कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट भी है। इसको सलाद में या फिर रोस्ट करके आप उपयोग में ला सकते हैं। यानी खरबूजे के फल और इसके बीज दोनों ही बहुत काम के हैं। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना है। पहला तो गर्मियों में किसी भी फल का उपयोग आपको तभी करना है जब वो सामान्य तापमान पर हो। इसके लिए फलों को कुछ देर के लिए आप ठंडे पानी में रख दीजिए। खरबूज फल को भी सेवन से पहले ठंडे पानी में कुछ समय भिगो कर रखें और तापमान सामान्य होने पर ही इसका उपयोग करें। दूसरा, दूध के साथ में इसका सेवन नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी रेसिपीज ट्रेंड करती हैं। इसमें खरबूज का शेक भी है, तरबूज और दूध को मिलाकर भी एक शेक बनाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। इस प्रकार के आहार के संयोग को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है। इससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकते हैं और अग्निमंदता भी होगी। इसलिए खरबूज या तरबूज के फल को आप दूध के साथ में मिलाकर मत खाइए और इसका भोजन के साथ में प्रयोग करें, या दिन में 3 से 4 बजे के आसपास आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में भी इस रिफ्रेशिंग खरबूज का सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार की और अधिक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।